आज हम चर्चा करेंगे चीन के ऐतिहासिक मिशन की, जिसमें चीन ने चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाकर इतिहास रच दिया है। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह चीन की अंतरिक्ष अनुसंधान की महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा उदाहरण भी है। चीन का मून मिशन सफलतापूर्वक चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर लौट आया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह पहला देश बन गया है जिसने चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफलता पाई है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चांग E6 लैंडर 53 दिनों के बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर वापस आया है। चीन ने 3 मई को चांग E6 मिशन लॉन्च किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस प्रोब का उद्देश्य चांद के सबसे दूरस्थ हिस्से से सैंपल इकट्ठा करके धरती पर वापस लाना था। चीन ने 2030 तक इंसान को चांद पर भेजने का लक्ष्य रखा है और यह मिशन उसी प्रयास का एक हिस्सा है। अब तक चांद पर भेजे गए सभी 10 लूनर मिशन उसके पास वाले हिस्से पर ही उतरे हैं, जिसमें भारत और अमेरिका के मिशन भी शामिल हैं। ऐसे में चांद के दूरस्थ हिस्से से सैंपल लाकर चीन ने अंतरिक्ष प्रतियोगिता में अमेरिका को कड़ी चुनौती दी है। CNN के अनुसार चांग E6 का री एंट्री मॉड्यूल चीन के उत्तरी हिस्से में उतरा। इसके बाद एक सर्च टीम कुछ ही मिनटों में मॉड्यूल तक पहुंच गई। चीनी वैज्ञानिकों ने मिशन की सफलता की घोषणा की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस मिशन की सफलता चीन के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से चीन स्पेस पावर बनने के करीब पहुंच गया है। इंसानों को चांद पर भेजने के अलावा चीन 2030 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक रिसर्च बेस बनाना चाहता है। अब तक की रिसर्च से पता चला है कि चांद के इस हिस्से में बर्फ के रूप में पानी हो सकता है। अमेरिका भी इसी हिस्से में अपना बेस बनाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक चांग E6 मिशन चांद की सतह से लगभग 2 किलो मिट्टी लेकर लौटा है। सैंपल इकट्ठा करने के लिए ड्रिल और रोबोटिक आर्म का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से चांद पर 4 अरब साल पुराने क्रेटर से मिट्टी निकाली गई। इसके बाद सैंपल को एक कैप्सूल में डालकर री एंट्री व्हीकल में ट्रांसफर किया गया। अब चीनी वैज्ञानिक इन सैंपलों पर रिसर्च करेंगे, जिसमें चांद, धरती और सोलर सिस्टम के निर्माण पर अध्ययन शामिल होगा। चीन की रिसर्च पूरी होने के बाद यह जानकारी अन्य देशों के साथ भी साझा की जाएगी। चांग E6 मिशन 3 मई को चांद के साउथ पोल एटकेन बेसिन पर लैंड हुआ था, जो चांद के 3 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र की वैज्ञानिक महत्ता काफी अधिक है। इस मिशन के दौरान चीन ने अन्य देशों के पेलोड भी साथ लेकर गया था, जिसमें पाकिस्तान, फ्रांस, इटली और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल थे। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना था।